विक्टोरियस लिविंग में आपका स्वागत है। हमें बहुत खुशी है कि आपने समय निकाल के हमारे साथ जुड़ने का निर्णय लिया। आपकी सारे लेटर्स, आपके ईमेल्स और आपके मैसेजेस और आपकी ऑफरिंग हम तक पहुंच रहा है। हम बहुत धन्यवादित हैं कि आपने निर्णय लिया कि इस मिनिस्ट्री के साथ आप जुड़ेंगे और बहुत आभारी हैं कि आपने हमारे दिल को समझा और हम मानते हैं कि हर एक एपिसोड आपका जीवन बदलेगा और आपको विक्टोरियसली जीना सिखाएगा। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। विक्टोरियस लिविंग के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। हमें बहुत खुशी है कि आपको ये प्रोग्राम ब्लेस कर रहा है, आशीष ला रहा है आपके जीवन में, और हम बहुत परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने ये मौका दिया है आप तक पहुंचने का। मीडिया एक बहुत ही ऑसम चैनल है टू टॉक टू the people that you cannot meet physically. As a pastor, I meet a lot of people physically. As a counselor, I meet a lot of people physically. लोगों से मुझे मिलने का मौका बहुत मिलता है, लेकिन आप ऐसे ऑडियंस है जहाँ तक मैं फ़िज़िकली नहीं पहुँच सकती हूँ, लेकिन कैमरा के ज़रिए से, एयरवेव्स के ज़रिए से, इस चैनल के ज़रिए से मैं आप तक पहुँच सकती हूँ। सो विक्टोरियस लिविंग के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विद गॉड देयर इज़ नो नीड टू वरी। परमेश्वर अगर हमारे जीवन में है तो हमें चिंता की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमारा जो स्क्रिप्चर है आज फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 4 to 7 है, और इसके बारे में हम आगे बात करने से पहले मैं सबसे पहले प्रार्थना करना चाहूँगी। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें मौका दिया है कि आपने हमें इस लायक समझा कि हम आपका वचन बांट सकें, और हम धन्यवाद देते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए जिनको आप इस एयरवेव के ज़रिए से आप हमसे कनेक्ट कर रहे हैं और उन तक ये वचन पहुंच रहा है। मैं धन्यवाद करती हूं कि एक भी घर जिसने आज हमारे साथ कनेक्ट किया है वचन में, वो घर चिंता में ना रहे। आज उस घर से आप चिंताओं को दूर करेंगे, उस घर से आप सारे परेशानियों को दूर करेंगे। लॉर्ड, आई प्रे फॉर ब्रेक थ्रू एंड पावर ऑफ गॉड टू रेस्ट अपॉन द हाउस दैट इज कनेक्टिंग नाउ इन यीशुअस नेम, आमीन। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 4 to 7 वी विल रीड। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जॉन चैप्टर 14 वर्स 27 में जीसस ने बोला, पीस आई लीव विथ यू, माई पीस आई गिव unto you, not the world gives, but I give you my peace. Jesus is the Prince of Peace। और आप और हम जानते हैं कि शांति का राजकुमार जो है वो यीशु है, और जाते जाते उन्होंने ये कहा कि मैं अपना पीस, दुनिया का पीस नहीं, जिसको हम पीस समझते हैं वो शांति नहीं, लेकिन मैं अपना पीस तुम्हें देता हूँ, not what the world gives। और इसमें क्या है, लेट योर हार्ट नॉट बी ट्रबल्ड, यानी कि जैसे ही शांति आती है हमारा जो दिल है वो ट्रबल होना बंद हो जाता है। यानी कि जो आसपास हमारे जो कुछ भी हो रहा है, हमारा जीवन, हमारी शादी, हमारे बच्चे, हमारे परिस्थितियाँ, बिजनेसेस एंड हमारे रिलेशनशिप जो आसपास हमारे हैं वो हमारी परिस्थिति हैं, और ये परिस्थिति हमें ट्रबल्ड बना सकता है, हमारे हार्ट में ट्रबल लेके आता है, क्योंकि हम चिंतित हो जाते हैं। कई बार चिंता में हम इतना पड़ जाते हैं कि हम परमेश्वर की महिमा को देख नहीं पाते हैं और महिमा की उम्मीद भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो चिंता इतना भारी हो जाता है। क्योंकि आगे क्या होगा, अगर मेरे साथ ये परिस्थिति है तो उसका नतीजा क्या होगा, मैं कैसे इससे बाहर आ पाऊँगा और आ पाऊँगी। ऐसे बहुत सारी चिंताएँ हमें सताता है जो हमारे हाथ में नहीं है, जो हमारे हाथ में नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ऐसे हो रहे हैं जिनसे हम खुद छुटकारा नहीं पा पाते हैं। तभी हमें एक मिरेकल की ज़रूरत होती है, तभी हमें परमेश्वर की ज़रूरत होती है, क्योंकि हायर पावर हमारी मदद के लिए आता है और उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। बाइबल बताता है कि वन वर्ड कैन चेंज योर लाइफ। सो यहाँ पे यीशु ने बोला एक वचन कि जाते जाते, डू नॉट लेट योर हार्ट बी ट्रबल्ड, नाइदर लेट इट बी अफ्रेड, यानी कि चिंता भी मत करो, क्योंकि चिंता के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो फियर है। चिंता आने के बाद हमारे पास फियर आता है। मुझे मेरे दोस्त जो हैं काफ़ी सारे, जो मसीह संगठन से नहीं हैं या मसीही नहीं हैं, वो बाहर के जो मेरे दोस्त हैं, बिजनेसमैन हैं
या वुमेन हैं या मेरे फ्रेंड्स अब्रॉड हैं, वो मुझे पूछते हैं कि तुम इतना सब कुछ होने के बाद इतने शांत कैसे हो? तुम्हारे जीवन में ये सारे परिस्थिति आ चुकी है और तुम इन चीज़ों से गुजर चुके हो, हमें पता है, लेकिन तुम इतने शांति में कैसे रह पाते हो? तुम इतना मुस्कुरा कैसे सकते हो? तुम इतने खुश कैसे रह सकते हो? तो उस बात का ये राज है। जीसस ने बोला, पीस आई लीव विथ यू, यानी कि हम परमेश्वर की पीस को अपनी ज़िंदगी में ग्रहण करें और उसको मेंटेन करें। तो जब यीशु का पीस हमारे दिल में आता है तो क्या होता है, हमारा हार्ट ट्रबल्ड होना बंद कर देता है और हमारा हार्ट अफ्रेड होना बंद कर देता है, क्योंकि डर के आगे जीत है। डर हमें बहुत पैरालाइज बना देता है, लाचारी ले आता है। डर हमें बिल्कुल फ्रोज़न कर देता है अपने पाथ में। इसीलिए ज़रूरी है कि हम वरी ना करें। चलिए वचन पढ़ते हैं। चैप्टर 4 वर्स 4, फिलिपियंस, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, अगेन आई विल से रिजॉइस, लेट योर जेंटलनेस बी नोन टू ऑल मैन, द लॉर्ड इज एट हैंड, बी एंक्शियस फॉर नथिंग, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, which passeth all understanding, will guard your hearts and mind through Christ Jesus. Be anxious for nothing. यानी कि जो एंग्जाइटी है, जो फियर का एक ब्रांच है, जो हमें एंग्शियस करता है कि अब क्या होगा, इस परिस्थिति के बाद मेरे जीवन का क्या होगा। क्योंकि रिसेंटली एक काउंसलिंग सेशन में मैंने एक पेशेंट का काउंसलिंग की थी जिसके पाँव में रॉड था और उसको कॉन्स्टेंटली दर्द रहता था। तो आई वॉज ट्राइंग टू काउंसिल हिम एंड ही वॉज जस्ट नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन नेक्स्ट टू हिज लाइफ। हिज एंग्जाइटी वॉज नॉट लीविंग हिम एट ऑल। उसकी परिस्थिति देख के, प्रेजेंट परिस्थिति देख के वो अपने फ्यूचर के लिए इतनी एंग्शियस हो गया कि वो अपनी प्रेजेंट परिस्थिति को नहीं जी पा रहा था। सो यहाँ पे लॉर्ड ने क्या बोला, रिजॉइस, यानी कि बीइंग जॉयफुल इज़ अ चॉइस। खुश रहना एक डिसीजन है। बहुत बार हम इंतज़ार करते हैं कि हमें कोई खुश करेगा, हमारे पति या पत्नी या बच्चे या फिर हमारे रिश्तेदार या फिर ऑफिस, कोई हमें बाहर से खुश करेगा, कोई कुछ ऐसा करेगा जिससे हमें खुशी होगी। ये बहुत बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है। हमें कोई बाहर से खुश नहीं कर सकता। खुश रहने का जो है वो हमारा खुद का निर्णय है। वी हैव टू डिसाइड टू रिजॉइस। हम निर्णय लेते हैं कि हम रिजॉइस करें, राइट। सो अगेन आई विल से रिजॉइस, लेट योर जेंटलनेस बी मेड नोन टू ऑल मैन। यानी कि जब हम परमेश्वर के पीस को हमारे दिल में प्रैक्टिस करेंगे तो हम अपने आप जेंटल हो जाएंगे परिस्थितियों को लेके। हम एजिटेटेड बिहेव नहीं करेंगे, एंग्री बिहेव नहीं करेंगे। मैं अपनी निजी जीवन में देखती हूँ कि जब मैं परमेश्वर के पीस को खो देती हूँ तो आई में बिहेव एजिटेटेड, मैं सडनली मैं एंग्री, इरिटेटेड बिहेव करने लग जाती हूँ। फिर मैं अपने आप को रोकती हूँ और सोचती हूँ कि आखिर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, कहाँ गया परमेश्वर का जो शांति है, जो मेरे दिल का राजकुमार है, जो मेरे दिल को गार्ड करता है। क्योंकि जॉन चैप्टर 14 वर्स 27 में लॉर्ड ने बोला कि लेट योर हार्ट नॉट बी ट्रबल्ड एंड लेट योर हार्ट नॉट बी अफ्रेड। वो कहाँ गया? तो मैं अपनी सर्च करने लग जाती हूँ और देखती हूँ, अच्छा वहाँ पे मैंने अपना पीस खो दिया। तो मैं वापस जाती हूँ और अपने पीस को ले आती हूँ उस परिस्थिति के लिए। सो यहाँ पे लिखा है कि बी एंक्शियस फॉर नथिंग, यानी कि कोई भी परिस्थिति आपका पीस ना ले पाए। आप अपने हार्ट को इतना गार्ड करें, गार्ड योर हार्ट विथ ऑल डिलिजेंस। प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 23 कहता है, अबव ऑल एल्स, अबव ऑल एल्स, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो वर्क है इन योर लाइफ इज़ टू गार्ड योर हार्ट। अबव ऑल एल्स गार्ड योर हार्ट, फॉर एवरीथिंग यू डू फ्लोज फ्रॉम इट। यानी कि आप जो कुछ भी हो, जो कुछ भी होने वाले हो, वो सारा आपके दिल से होके निकलेगा। Above all else, guard your heart with all diligence,
क्योंकि सिर्फ आपका हृदय का कंडीशन ही आपका जीवन का डिसीजन मेकर है। आप कामयाब होना चाहते हैं, चेक योर हार्ट। आप अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा जीवन चाहते हैं, चेक योर हार्ट। घर में बहुत झगड़े हो रहे हैं, चेक योर हार्ट, चेक योर हार्ट, क्योंकि अबव ऑल एल्स यू हैव टू प्रोटेक्ट योर हार्ट टू मेंटेन द पीस। यू हैव टू प्रोटेक्ट योर हार्ट टू मेंटेन द पीस। चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी हृदय में शांति को बनाए रखना एक आर्ट है, और ये परमेश्वर ने स्क्रिप्चर में बोला है। एक तरीका है शांति बनाए रखने का, जो यहाँ पे फिलिपींस में लिखा है। इसमें लिखा है कि बट इन एवरीथिंग बाय प्रेयर एंड सप्लिकेशन विथ थैंक्स गिविंग लेट योर रिक्वेस्ट बी मेड नोन टू गॉड। यानी कि प्रेयर्स बताइए परमेश्वर को, सप्लिकेशंस बताइए परमेश्वर को, धन्यवाद करिए। उसके बाद जैसे ही परमेश्वर को आपके रिक्वेस्ट का पता चल जाए तो आप क्या करिए, पीस को अपने हृदय का गार्ड बनाइए। पीस विच पासeth ऑल अंडरस्टैंडिंग विल गार्ड योर हार्ट एंड माइंड। चलिए देखते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप। प्रेयर इज़ व्हाट यू से, आप वर्बली आप प्रेयर कर सकते हैं। सप्लिकेशन इज़ यू कैन गिव इट इन राइटिंग। परमेश्वर को आप जर्नल्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं, अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को लिख सकते हैं, और एक जर्नल मेंटेन करें। अगर हो सके तो रोज़ उसमें अपने प्रेयर्स को लिखें। तो प्रेयर और सप्लिकेशन के बाद आप क्या करेंगे, आप परमेश्वर का धन्यवाद एडवांस में करेंगे। क्योंकि सिर्फ धन्यवाद के साथ अपने रिक्वेस्ट को परमेश्वर को जानने दीजिए, ऐसा लिखा है वचन में। हम बहुत बार क्या करते हैं कि एडवांस में धन्यवाद नहीं कर पाते हैं। हम बोलते हैं कि हम इंतज़ार करेंगे जब परमेश्वर रिप्लाई दे देगा, जब मेरे मिरेकल्स दिख जाएगी मुझे, फिर मैं धन्यवाद करूँगी। बहुत बार हम ऐसे सोचते हैं, लेकिन यहाँ वचन में लिखा है कि तुम एडवांस में थैंक यू करो। एक बार प्रार्थना कर लो, एक बार अपनी सप्लिकेशंस को परमेश्वर को दे दो, उसके बाद धन्यवाद करो कि उसने आंसर दे दिया है, उसने आपकी आवाज़ सुन ली है। ये क्यों करने को बोला गया है? क्योंकि ये एक साइन है आपके विश्वास का। दिस इज़ a sign of your faith towards God, that you trust Him under all circumstances. Isn't it wonderful? Then उसका next step क्या है? The peace of God that surpasses all understanding will guard your heart and mind through Christ Jesus. आपकी जो हृदय है वो शांत हो जाएगा, और आपकी अंडरस्टैंडिंग मैच कर रहा हो या नहीं कर रहा हो कि इस परिस्थिति में मैं क्या करूं, आपको शांति कभी नहीं छोड़ के जाएगा। आपका दिल शांत हो जाएगा, आप अटल महसूस करेंगे, आप बिल्कुल काम महसूस करेंगे, आप बिल्कुल परमेश्वर को धन्यवादित महसूस करेंगे कि वाओ गॉड, you are in control. I know I'm going through something. I know my situation is not right. मैं जानती हूँ कि तकलीफ़ है, लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपका भरोसा करूँगी, ऐसे आप बोलेंगे। अगेन मैं आपको स्क्रिप्चर याद दिलाऊंगी, प्रोवर्ब्स नीति वचन 4:23, above all else guard your heart with all diligence because out of it flows the issues of life. आप अगर जीवन को सुधारना चाहते हैं तो आप अपने दिल को सुधारें, आपके दिल की हार्डनेस को हटाएं। कई बार जब हमारे साथ दुख होता है, हमारा हार्ट हार्ड हो जाता है। जब हम पाप में चले जाते हैं, हमारा हार्ट हार्ड हो जाता है। हम किसी को सुनना पसंद नहीं करते हैं। जब हम टूट जाते हैं, किसी ने हमें रिजेक्ट कर दिया, या कोई परिस्थिति ने हमें धोखा दे दिया, या फिर किसी सिचुएशन में धोखा दे दिया, तो हम क्या करते हैं, हम दुखी हो जाते हैं और हमारा हार्ट को हार्ड कर देते हैं, और परमेश्वर हमसे बात नहीं कर पाता है। आज मैं आपको चुनौती देती हूँ, उस परमेश्वर पे डाउट ना करें जो कि सिर्फ एकलौता ऐसा परमेश्वर है जो आपके जीवन को सुधार सकता है। ये कितना फुलिश डिसीजन होगा कि हम उस पे नाराज़ हो जाएं, वही एक जो हमारी ज़िंदगी को बदल सकता है। Why should we be upset with that only person who can actually change our lives? वो मास्टर ऑफ दिस यूनिवर्स है, संसार का रचयिता है, सारा संसार उसके हाथों में है।
वो चाहे तो हमारे जीवन को 1 सेकंड में बदल सकता है। 1 सेकंड में वो हमारे जीवन में फेवर ला सकता है, प्रॉस्पेरिटी ला सकता है, हमारे शरीर को चंगाई दे सकता है। हम उसी परमेश्वर पे नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि किसी ने हमारे साथ कुछ किया या फिर कुछ चीज़ें हमारे साथ गलत हो गई जो हमने चाहा नहीं था। कई बार हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि हमारे साथ बुरा हो, विच इज़ वेरी natural. We do not want us to face difficulties, but what if we had to face a difficulty? We cannot blame God. हम परमेश्वर को blame नहीं कर सकते। डिफ़िकल्टीज़ बहुत सारे वजह से आते हैं। कई बार हमारी गलत डिसीजन, कई बार किसी और के गलत डिसीजन से भी हमें डिफ़िकल्टीज़ आता है। जैसे किसी इंसान ने शराब पी के गाड़ी चलाया और किसी माँ का बच्चा उसकी गाड़ी के नीचे आ गया और इस दुनिया से चला गया, तो उस माँ के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो उस शराबी को माफ़ कर सके। मैंने एक ऐसा स्टोरी सुना था, यंग इंसान था जिसने 16 साल के आसपास उसका उम्र था और उसने इस माँ के इकलौते बेटे को गोली मार दी थी। ये यूएस की स्टोरी है और पूरी ज़िंदगी वो माँ उस बच्चे को माफ़ नहीं कर पाई 16 साल की उम्र में, जिसने फायर करके उसकी बेटे को मार दी थी। तो बहुत साल बाद वो निर्णय लेती है और जेल में जाके उस बच्चे से मिलती है जो कि लगभग अब 35 साल का हो चुका होता है। और जब वो मिलती है और उसको गले लगाती है, बहुत सालों बाद वो निर्णय लेती है जाके उस इंसान से मिले जो उसकी गुनाहगार हैं, और वो उसको जाके मिलती है और गले लगाती है। तो वो बच्चा जो अब आदमी है वो रो पड़ता है और बोलता है कि आज मुझे महसूस हुआ जो बोझ था मेरे दिल में वो शरीर से चला गया। और ये लेडी बताती हैं अपने इंटरव्यू में कि जैसे मैंने उसको माफ़ किया और गले लगाया, मेरे अंदर से एंगर, फ्रस्ट्रेशन और अनफॉरगिवनेस धीरे धीरे बाहर निकल के चला गया। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने हार्ट को गार्ड करें। कई बार हमारे साथ ऐसे चीज़ें हो चुकी हैं लाइफ में जहाँ पे हम खुश नहीं हुए। बहुत नॉर्मल है, इट्स वेरी नॉर्मल टू बी अपसेट अबाउट थिंग्स दैट वेंट रॉन्ग इन आवर लाइव्स बिकॉज ऑफ समबडी एल्स। ये बहुत नॉर्मल रिएक्शन है, लेकिन आज मैं आपको चैलेंज करती हूँ, क्या हम डिसीजन ले सकते हैं कि चाहे हमारे साथ जो कुछ भी हुआ हो, हम अपने हार्ट को हार्ड नहीं करेंगे, हम अपना हृदय को नम्र रखेंगे और हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और हम लोगों को माफ़ करेंगे। आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको इस बारे में भी बताऊंगी कि माफ़ी कितनी ज़रूरी है, माफ़ी कितनी ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है, क्योंकि माफ़ करने से हमें ही फ़ायदा होता है। तो आज आप जैसे जैसे मुझे सुन रहे हैं, आप प्लीज़ अपने हार्ट को चेक करिए, क्या आपके हार्ट में शांति है? अगर नहीं है तो आखिर ऐसा क्या वजह रहा जिससे आपने शांति खो दी? आप परमेश्वर के पास जाइए, आप चेक करिए, कहीं आप एंग्शियस तो नहीं हैं, कहीं आप नाराज़ तो नहीं हैं, कहीं आप अफ्रेड तो नहीं है, कहीं आप डर तो नहीं रहे? क्या आप अनंत जीवन से डर रहे हैं? क्या आपको सल्वेशन मिला है? क्या आप परमेश्वर यीशु को आमने सामने जानते हैं? आप अगर ये प्रोग्राम पहली बार आज देख रहे हैं और आप यीशु को नहीं जानते हैं, मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूँ कि आज आप परमेश्वर के राज्य में आइए, आप परमेश्वर के वारिस बनिए आज, क्योंकि उसने आपके लिए एक लौते पुत्र को दिया ताकि आप उसके परिवार में शामिल हो सकें। गॉड सो लव द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली सन फॉर यू। मैं आपसे स्क्रीन के ज़रिए से बात कर रही हूँ, हो सकता है मैं आपको पर्सनली कभी मिलूँ या नहीं मिल पाऊँ। आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, एक डिसीजन जो आप लेंगे परमेश्वर को अपने जीवन में आने देने का, आपका जीवन हमेशा के लिए वो डिसीजन बदल सकता है। वो डिसीजन कैन चेंज योर लाइफ फॉर एवर। वुड यू से दिस प्रेयर विथ मी? कम इन टू माई हार्ट, ओ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, बी माई सेवियर, बी माई लॉर्ड, आई गिव यू दिस लाइफ। परमेश्वर यीशु मेरे दिल में आए, मेरे मालिक बने, ये जीवन मैं आपको देता हूँ, आपको देती हूँ, क्योंकि ये छोटा सा प्रार्थना करके आप अपने सारे बोझ, अपना दुख, दर्द, एंग्जाइटी, वरी सब आप परमेश्वर को दे देंगे और वो आज के बाद आपकी देखभाल करेगा। मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमसे कांटेक्ट करें,
हमसे कॉल पे बात करें, प्रेयर के लिए कॉल करें, आप मैसेजेस भी करें और हमें अपना कंट्रीब्यूशन भी भेजिए, चाहते हैं आप भेजिए, क्योंकि अकेले पूरे कम्युनिटी का सेवा करना आसान नहीं है। आप अगर साथ देंगे, आपका साथ हमारा काम ईजी कर सकता है। मैं वर्स 8 पढ़ना चाहूँगी बिफोर आई क्लोज एंड आई प्रे अगेन फॉर यू। फाइनली ब्रदरन, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. So बहुत बार हम बहुत सारी बुरी चीज़ों को याद करते रहते हैं। हम हमेशा सडनली हमें सिर्फ दुख की चीज़ें याद आती रहती हैं, बट यहाँ पे पौलुस ने बताया है फिलिपियों की किताब में कि आप जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनका मनन करें, यानी कि सुबह 15 मिनट और शाम को 15 मिनट इसी में बिताएं कि आप रिफ्लेक्ट करें कि क्या क्या अच्छी चीज़ें मेरे जीवन में हुआ है। ज़रूर आप काउंट करें अपने ब्लेसिंग्स। आपके जीवन में ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा है जो दूसरों के पास नहीं है। आपके पास हो सकता है घर है, बहुत सारे लोग स्ट्रीट में जीते हैं, आपके पास एक अच्छा सा बेड है और कंबल है, बहुत सारे लोगों के पास वो भी नहीं है। आपके पास हो सकता है बहुत अच्छा खाना है, बहुत सारे लोग आज भूखे चले जाएंगे, सोएंगे बिना खाने के। तो आपके पास बहुत कुछ है जो दूसरों के पास नहीं है। क्यों ना सुबह और शाम हम थोड़ा सा समय निकाल के, जैसे वचन में लिखा है कि वट एवर इज़ नोबल, वट एवर इज़ जस्ट, वट एवर इज़ प्योर, वट एवर इज़ लवली एंड प्रेज वर्दी, गुड थिंग्स, जो अच्छी अच्छी बातें हैं, क्यों ना हम उनको सोचें और मनन करें। जब आपका हृदय ग्रेटफुलनेस से भर जाएगा, थैंकफुलनेस से भर जाएगा, आप देखेंगे कि आपका जीवन बदल रहा है। चलिए प्रार्थना करते हैं। आई एम श्योर कि आप ज़रूर डिलीवरेंस महसूस कर रहे हैं, आपको शांति महसूस हो रहा है। आप ज़रूर एक डिसीजन लीजिए आज कि आप कंप्लेन नहीं करेंगे, आप थैंक्स गिविंग करेंगे, आप परमेश्वर का धन्यवाद देते रहेंगे। चलिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं हमारे सारे ऑडियंस के लिए जो बहुत दिल से हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ता है। हम उन सारे भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो घर आज हमारे साथ जुड़ा है, वो सारे घरों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उनके घरों में किसी भी चीज़ की कमी ना हो। जो भी परमेश्वर तकलीफ़ों से होके गुजर रहे हैं, आप उनको उनकी तकलीफ़ों से बाहर निकालिए। परमेश्वर जहाँ जहाँ लोग शांति की तलाश कर रहे हैं, परमेश्वर उन घरों में आज आप शांति लेके आएंगे। मैरिजेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे परमेश्वर, बच्चों को स्ट्रॉन्ग करेंगे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि आप इनको हर चीज़ मांगने से पहले देंगे, क्योंकि आप इच्छा से बढ़कर देने वाले परमेश्वर हैं। आप इच्छा से बढ़कर देने वाले परमेश्वर हैं और आप कभी नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चों को किसी भी चीज़ की कमी हो। सो मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक इंसान जो मुझे देख रहा है, उनका फेथ बढ़ पाए, उनकी दिल को आप पीस से भर दें और उनका जीवन हमेशा हमेशा के लिए अच्छी चीज़ों में भर जाए और बदल जाए। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना समय दिया और हमें आपने कांटेक्ट किया। आपकी अच्छी चीज़ों के जो टेस्टिमनीज़ हैं, ये प्रोग्राम सुन के जो आपको टेस्टिमनीज़ आई हैं वो आप हमें बताते हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ बाइबल स्टडी में भी जुड़ रहे हैं, हमारे ग्रुप्स में जुड़ के ऑनलाइन बाइबल स्टडीज़ कर रहे हैं। काफ़ी दूर दूर से लोग हमारे साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत एनकरेजिंग है। हम बहुत आशीषित हैं कि ये प्रोग्राम आपको ब्लेस कर रहा है। मैं चाहती हूँ कि आपकी जो जीवन बदल रही है उसकी गवाही हम तक पहुँचे। आप एक मिनट लीजिए, वीडियो रिकॉर्ड करके जो नंबर दिखाई दे रही है उस पर आप व्हाट्सएप में हमें भेजें। आपकी टेस्टिमनीज़ हमारे तक पहुँचे, क्योंकि गवाही से हम अपने सिचुएशन को ओवरकम करेंगे। वी ओवरकम by the word of our testimony. God bless you. May the Lord bless you, make his face to shine upon you, give you peace and keep you safe all the days of your life. Until we see you again, God bless you.
विक्टोरियस लिविंग में आपका स्वागत है और आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने समय निकाल के हमारे शो को देखा और हम बहुत ही आभारी हैं कि आप हमारा साथ दे रहे हैं। लगातार हर एपिसोड को आप देख रहे हैं, आपके व्यूज़ हमें मिल रहे हैं, आपके टेक्स्ट और कॉल्स आप हमें पहुंच रहा है और आपकी ऑफरिंग भी हमारे तक पहुंच रही है। ये एक साइन है कि आपका जीवन बदल रहा है। सो हम क्विकली आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे कि परमेश्वर जो कोई भी इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ रहा है, परमेश्वर इस मिनिस्ट्री में सो कर रहा है, परमेश्वर उन सब के लिए हम आज प्रार्थना करते हैं कि आप उनको लूक के हिसाब से बहुतायत से देंगे। जो देता है उसको दिया जाता है परमेश्वर। और मैं ऑल्सो इनके जीवन में मलकी चैप्टर 3 वर्स 10, 11 एंड 12 प्रार्थना करती हूँ कि ये इस समाज में, इस दुनिया में, वाइल दे आर अलाइव दे विल बी ब्लेस्ड इन द सिटी एंड द कंट्री। परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे साथ जुड़ने का निर्णय लिया और अब हमारा साथ देने का निर्णय लिया। धन्यवाद करते हैं और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।